कहते हैं हंसी बेहतरीन दवा है। इसलिए आज मैं आपको हंसाऊंगी ताकि हम सब अपनी असल बीमारियों को कुछ टाइम के लिए भूल जाएं। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ सिटायर पर, बहुत ही आसान अल्फाजों में और एग्जाम्पल्स के थ्रू। एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। तो आज व्यूवर्स हम इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे फन के बारे में जानने वाले हैं जो न सिर्फ हंसी दिलाता है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिटायर की। ये वो जगह है जहाँ मजाक, हकीकत, तनकीद आपस में मिल जाते हैं। व्यूवर्स, डेफिनेशन से पहले हम इसका हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं, पता तो चले कि कहाँ से आई है। तो व्यूवर्स, सेटायर कोई नया फन नहीं, इसकी रूट एंशियंट ग्रीस और रोम तक जाती है, जहाँ होरेस और जुनवन जैसे राइटर्स ने सियासत और माशरती बुराइयों पर मजाहिया तनकीद की। इंग्लिश लिटरेचर में इस फन को खास तौर पर 17 और 18 सेंचुरीज में अरूज मिला, जिसे हम एज ऑफ सेटायर भी कहते हैं। इस वक्त सियासत, तबकाती फर्क और समाजी मसाइल आम थे, तो राइटर्स ने कलम के जरिए इन सब पर तंज़िया वार किए। तो व्यूवर्स, इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपको सहारा मिलेगा कि आप डेफिनेशन को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। व्यूवर्स, पढ़ते हैं सेटायर क्या है। व्यूवर्स, ये एक ऐसा लिटरेरी हथियार है जो मजाक, तंज, मुबालगा या मजाक के जरिए इंसानी कमजोरियों और समाजी बुराइयों को बेनकाब करता है। मकसद सिर्फ हंसाना नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करना भी है, यानी व्यूवर्स तफरीह के साथ नसीहत भी। व्यूवर्स, एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं क्योंकि हम इंसान है ना, हमें हर चीज की एग्जांपल चाहिए होती है उसको बेटर समझने के लिए। फर्स्ट वन, जोनेथन स्विफ्ट गुलर्स ट्रैवल्स। बज़ाहिर एक सफरनामा, लेकिन दरअसल सियासत, करप्शन और इंसानी गरूर पर सख्त तंज। सेकंड वन, अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉ। आपको पता होगा एक मॉक एपिक है, एक मामूली वाकया लेकिन बाल काटने पर मबनी वाकया को एपिक बना दिया गया ताकि अमीर तबके की फजूल आदात को निशाना बनाया जा सके। थर्ड वन, ऑस्कर विल्डी के ड्रामे, खास तौर पर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जहाँ शादी, क्लास और सोसाइटी की मुनाफकत पर हंसी मजाक के साथ तनकीद की गई। मीन्स क्रिटिसाइज करना, लेकिन लॉफ्टर के थ्रू, पता ही न चले जिस तरह कोई मजाक कर रहा हो। व्यूअर्स, आइए पढ़ते हैं कि ये अहम क्यों है कि वक्त भी इसके सामने दीवार ना बन सका। इसलिए अहम है कि ये सियासत और अपनी जात पर नजर डालने पर मजबूर करता है। लोग कभी खरी खरी बात सुनने से इनकार कर देते हैं, लेकिन मजाक में कही गई वही बात दिल को लगती है। यही इसका मकसद है और इसीलिए ये मशहूर है, और इसी वजह से इसकी अहमियत आज तक वैसे ही मौजूद है। व्यूअर्स, असल जिंदगी से ताल्लुक। जब भी हम किसी चीज को अपनी असल जिंदगी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें उसकी क्लियरली समझ आने लग जाती है। तो सेटायर को भी इसी तरह जानने की कोशिश करते हैं। सेटायर सिर्फ पुरानी किताबों तक महदूद नहीं है, आज भी ये हमारे साथ है, चाहे वो सियासी कार्टून हो, कॉमेडी शोज या सोशल मीडिया मीम्स। ये सब सेटायर ही की जदीद शक्ल है। जैसे लोग हंसी मजाक में हुक्मरानों पर तनकीद करते हैं या रोजमर्रा के मसाइल को मीम्स में बदल देते हैं। ये वही रिवायत है जो सदियों पहले लिटरेचर में शुरू हुई थी। हर एक चीज का इख्तिताम होता है, एंड होता है, तो चलिए इसको भी एंड करते हैं। आखिर में ये कहा जा सकता है कि इंग्लिश लिटरेचर में सटायर सिर्फ हंसी के लिए नहीं बल्कि माशरती इस्लाह के लिए लिखा गया। पोप, स्विफ्ट और बिल्डी जैसे राइटर्स ने हमें दिखाया कि कभी कभी सच को सीधा कहने के बजाय मुस्कुरा कर कहना ज्यादा असर करता है, और यही सटायर की असल हकीकत और ताकत है।